वाइब और बुलेट जैसा लुक। क्या रैपिड रेल की रफ्तार के साथ दिल्ली एनसीआर की रफ्तार भी बढ़ पाएगी? कब से ट्रैवल कर रही हैं रैपिड रेल से? मुझे हो गया अराउंड 6 मंथ्स। और कहाँ से कहाँ तक आप जाती हैं? मैं फ्रॉम मोदी नगर साउथ टू साहिबाबाद। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी फास्ट। स्टैंडर्ड जो कोच है उसमें बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है यहाँ पर और हर जगह पर एक चार्जिंग सॉकेट भी लगा हुआ है। आप ये पहली बार आए हैं इस ट्रेन में? हाँ, ये पहली बार। कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। ये प्रीमियम कोच के अंदर भी एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है, यहाँ पर आप जो स्नैक्स और ड्रिंक्स हैं वो आराम से निकाल सकते हैं। मेट्रो जैसी वाइब और बुलेट जैसा लुक। क्या रैपिड रेल की रफ्तार के साथ दिल्ली एनसीआर की रफ्तार भी बढ़ पाएगी? यही जानने के लिए हम आ गए हैं आज मुआयना करने भारत की पहली रीजनल रेल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेव। फिलहाल लोकमत की टीम मौजूद है साहिबाबाद के रैपिड रेल स्टेशन पर और यहां से आगे बढ़ेंगे हम दुहाई तक रैपिड रेल के जरिए ही। एनसीआर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लोगों को एनसीआर से जोड़ने के मकसद से अब रैपिड रेल की शुरुआत हो चुकी है और उसके 2 फेज पहले ही शुरू हो चुके हैं। अब दिल्ली से मेरठ तक इसकी कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए काम चल रहा है, तो आप आसानी से इस रैपिड रेल के जरिए दिल्ली टू मेरठ ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन कैसे, कितने का टिकट लगेगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी और खासकर ये मेट्रो से कितनी अलग है, जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। कई स्टेशंस पर पहले ही रफ्तार के साथ दौड़ रही रैपिड रेल जब मेरठ तक पहुंचेगी तो माना जा रहा है कि अनुमानित 8 लाख से भी ज्यादा कम्यूटर्स डेली इस ट्रेन के जरिए ट्रैवल करेंगे, तो इसीलिए सुविधाएं भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर हम बात करें साहिबाबाद स्टेशन की, तो यहाँ अगर आपको पहुंचना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंच सकते हैं। ऑटो से लेकर बस से लेकर आपको तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मिल जाएगा यहाँ तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ आपको पार्किंग एरिया भी दिख जाएगा और साथ ही वहां पर चार्जिंग के लिए भी एक जो पोर्ट है वो बनाया हुआ है। मकसद ये है कि यहाँ पर पहुंचने वाले बड़ी संख्या में जो कम्यूटर्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो। अगर सुबह वो लोग आ रहे हैं और अपने काम पर जाना चाहते हैं, अपना व्हीकल यहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर व्हीकल खड़ा कर यहाँ से रैपिड रेल लेकर अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं और वापस शाम को आकर अपना व्हीकल उठाकर घर आराम से जा सकते हैं। इससे वो ट्रैफिक से भी बचेंगे और भीड़ भाड़ से भी। तो साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से हम अपनी जर्नी को शुरू करने वाले हैं दुहाई तक। यहाँ पर आपको एक स्क्रीन सबसे पहले स्टेशन में एंटर करते ही नजर आ जाएगी। इस स्क्रीन पर आपको जो ट्रेन है, जहाँ आपकी डेस्टिनेशन आपको ले जाने वाली है ट्रेन, वो नजर आएगी और साथ ही प्लेटफॉर्म और टाइम भी नजर आएगा। फिलहाल यहाँ पर मेरठ दक्षिण लिखा है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी जो मेरठ दक्षिण का स्टेशन है वो ओपन नहीं हुआ है, वो शुरू होने वाला है। लेकिन आपको जो डेस्टिनेशन है आपकी और वो उसकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर किस वक्त पर मिलेगी, यह आपको स्टेशन में एंटर करते ही नजर आ जाएगा स्क्रीन पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टेशन में एंटर कर जब आप टिकट्स लेने के लिए आएंगे आपको हुबहू मेट्रो वाली फील आएगी। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं टीवीएम यानी कि टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है, जैसा कि मेट्रो में लगी रहती है, और उधर टिकट का काउंटर भी है। अगर आप वेंडिंग मशीन के साथ कंफर्टेबल हैं, आप यहाँ से टिकट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप टिकट काउंटर पर भी जा सकते हैं। हमने टिकट फिलहाल निकाल लिया है दुहाई का। यहाँ पर स्टैंडर्ड और प्रीमियम कई ऑप्शंस आपके लिए हैं। साथ ही आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो आप टिकट काउंटर से कैश देकर भी पेमेंट कर सकते हैं। अपनी टिकट इस टीवीएम के जरिए और कैश काउंटर के जरिए आसानी से खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ मेट्रो से और क्या कुछ अलग आपको नजर आएगा। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसकी एक खूबसूरत झलक आपको यहाँ एक मॉडल नजर आएगा, उसमें ही आप देख पाएंगे। साहिबाबाद स्टेशन पे एंटर करते ही आपको ये मॉडल नजर आएगा, जहां पर आपको ये पूरा सिस्टम फैला हुआ नजर आएगा और कैसे कहां ट्रेन जाने वाली है ये आपको इस खूबसूरत मॉडल में नजर आएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गाजियाबाद डिपो, इसके बाद यहाँ पर बुलधर डिपो और ऐसे ही 4 डिपो बने हुए हैं। मेरठ साउथ का भी आप देखेंगे जो शुरू होने वाला है। इसके अलावा आप मेरठ नॉर्थ का भी देखेंगे तो इसके आगे लिखा हुआ है MRTS। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक खास बात ये है कि मेरठ में जो नमो भारत ट्रेन है यानी कि जो रैपिड रेल है और मेट्रो एक साथ एक ही ट्रैक पर दौड़ पाएंगी। ये सिस्टम पहली बार भारत में डेवलप किया गया है और माना जा रहा है कि इससे करोड़ों की बचत भी सरकार को होने वाली है। भाई अब तक तो ये मेट्रो मॉडल जैसा ही लग रहा था, लेकिन अब
जब हमने शुरुआत कर दी है अपनी जर्नी की, तो हम सबसे पहले पहुंच गए हैं यहाँ पर, जहां पर आपको पीने का पानी मिलेगा। मेट्रो स्टेशंस पर आपको ये नहीं मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर जब आप ट्रेन पकड़ेंगे उससे पहले अगर आपको प्यास लगी है तो यहाँ पर पानी की सुविधा भी आपको दी गई है। एक और खास बात आपको बताती हूँ, यहाँ पर स्टेशन पर अखबार भी आपको फ्री में मिलने वाला है। कुछ लोग आते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ट्रेन में ले जाते हैं और वापस वहीं अपनी जगह पर रखकर चले जाते हैं। कुछ लोग अखबार लेकर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये लोगों की सुविधाओं के लिए है, उनकी जर्नी अच्छे से बीते और टाइम पास भी हो, साथ ही वो कुछ जानकारी भी अखबार से ले पाए, ये भी संभव हो। तो हमने कर ली है ट्रेन बोर्ड। नमो भारत ट्रेन में आते ही सबसे पहले खासियत आपको मैं आखिरी डिब्बे की बताती हूँ, फिर चलेंगे शुरुआती डिब्बे की ओर। जो आखिरी डिब्बा है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर व्हीलचेयर से लेकर जो स्ट्रेचर है उनके लिए व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह से दिक्कत किसी व्यक्ति को ना आए, चाहे वो दिव्यांग हो या कोई और व्यक्ति हो। आपको यहाँ पर ये सीट्स दिख रही होंगी, इस तरह की सीट्स यहाँ पर बनाई गई हैं। व्हीलचेयर से लेकर स्ट्रेचर तक की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही एक सिस्टम यहाँ पर लगाया गया जो आपको ड्राइवर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। इस बटन को प्रेस करेंगे तो ड्राइवर से डायरेक्टली आप कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हैं। इसी के साथ ये पूरी ट्रेन ही सुविधाओं से लैस है, वो आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस ट्रेन के साथ। आपका नाम क्या है? जगन्नाथ। आप ये पहली बार आए हैं इस ट्रेन में? हाँ, ये पहली बार। कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है ये। इससे पहले मेट्रो में कभी गए थे? ना, ये अच्छी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, आपका नाम क्या है? छवि। छवि, कब से ट्रैवल कर रहे हैं इसमें? मैं आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ इससे पहले मेट्रो में कभी ट्रैवल किया है? मेट्रो में किया है। तो कितनी अलग लग रही है? ये मतलब बहुत बेटर है मेट्रो के अकॉर्डिंग। हाँ, बुलेट ट्रेन जैसा फील आ रहा है? यस ऑफ कोर्स। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी। सरकार का ये फैसला अच्छा है कि ये दिल्ली से मेरठ कनेक्ट करेगी। अच्छा, मेरठ तक का? हाँ, मेरठ तक जाएगी। अच्छा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दिनेश शर्मा है, बाकी ये कमेंट मैडम देंगी। ठीक है, आपका नाम क्या है? सपना सारस्वत। मैम, ये पहली बार ट्रैवल कर रही हैं इस हाँ ट्रेन जी, में? हाँ कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिल्ली से मेरठ तक जाएगी, गाजियाबाद भी जाएगी। बीच में पहले बहुत ट्रैफिक हुआ हमको करता था। इंतजार है जल्दी बेगम पुल तक के लिए तैयार हो जाए, तो फिर हम पूरा वहाँ तक की जर्नी करेंगे इससे ही। और महिलाओं के लिए भी इसमें जो एक डिब्बा है वो रिजर्व है। हर कोच में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मेट्रो से बेस्ट। बढ़िया बढ़िया। इस ट्रेन में प्रीमियम और स्टैंडर्ड कोचेस दोनों हैं। जो पहला कोच है प्रीमियम है, उसके बाद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड एक कोच है और बाकी सारे स्टैंडर्ड कोचेस हैं। हालांकि जो स्टैंडर्ड कोचेस हैं वो भी उतने ही कंफर्टेबल नजर आएंगे जितने आपको प्रीमियम नजर आएंगे। अगर आप ये गेट देखेंगे तो इस गेट पर एक बटन लगा हुआ है। जब भी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तो आपको ये बटन प्रेस करना होगा और उसके बाद ही ये गेट खुलेगा। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिब्बों में और क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है। अभी हम फिलहाल जो यात्रा कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड डिब्बों से कर रहे हैं, लेकिन वापसी जब करेंगे तो प्रीमियम की सुविधाएं भी आपको जरूर दिखाएंगे। साहिबाबाद से दुहाई का हमारा जो फेयर है वो है 40 रुपए पर टिकट। तो अभी हमें वहां जाने के लिए 4 स्टेशन पार करने हैं। दूसरा स्टेशन गाजियाबाद जो है वो गुजर चुका है। नेक्स्ट स्टेशन है गुलघर। आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आप कौन से स्टेशन पर जा रहे हैं। इस मैप के जरिए या इस स्क्रीन के जरिए आप ये देख पाएंगे कि आपको कौन से स्टेशन पर जाना है, कितने स्टेशन के बाद वो आएगा। एक और गजब की बात आपको बताती हूँ जो मेट्रो से बिल्कुल अलग है। मेट्रो में दरवाजे अपने आप खुलते हैं, इस ट्रेन में भी खुलते हैं, लेकिन इस ट्रेन में अक्सर क्या होता है कि स्टेशन पर अगर ट्रेन रुकेगी तो ये जो लाल बत्ती है, अगर इस साइड का दरवाजा खुलना होगा तो ये लाल बत्ती हरी हो जाएगी और ऐसे ही दूसरे दरवाजे पर होगा। और जैसे ही ये हरी होगी आप इस बटन को प्रेस कर गेट खोल सकते हैं। एनर्जी भी थोड़ी बचती है और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में कम लोग होते हैं तो जिसको उतरना है वो खुद इस बटन को प्रेस करके भी गेट खोल सकता है। तो है ना ये मेट्रो से बिल्कुल अलग और गजब की बात। आपके स्टेशन के आने के अनाउंसमेंट के साथ ही यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पर आपको नजर आएगा कि आपका स्टेशन आ चुका है। साथ ही अगर आप गौर करेंगे तो स्क्रीन पर आपको इस ट्रेन की स्पीड भी नजर आएगी, कितनी स्पीड पर ये चल रही है। लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये ट्रेन चलती है और वहां से आगे भी जाती है। हालांकि अगर आपको मैं और सुविधाओं के बारे में बताऊं तो स्टैंडर्ड जो कोच है उसमें बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है यहाँ पर और हर जगह पर एक चार्जिंग सॉकेट भी लगा हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पर सामान रखने के लिए भी काफी सारी स्पेस मिल रही है जो मेट्रो में आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ तो प्लस पॉइंट ही प्लस पॉइंट है। लगभग 82 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये RRTS सिस्टम चल रहा है।
इसमें से जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो लगभग 32 किलोमीटर का है, कुछ बन चुका है, बस शुरुआत होना बाकी है। और अगर हम बात करें साहिबाबाद से दुहाई की तो 17 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो बना हुआ है, ट्रैक जो है बना हुआ है और जो हमने 7 से 8 मिनट में पार कर लिया है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के जरिए या ऑटो के जरिए जाते हैं तो बिना ट्रैफिक के भी आपको लगभग 45 मिनट साहिबाबाद से दुहाई पहुंचने में लग जाते हैं। लेकिन सोचिए इस रैपिड रेल के जरिए आपने अपना कितना वक्त बचा लिया है। तो दिल्ली से मेरठ जब इसकी पूरी शुरुआत हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगा पूरा ट्रैक, तो भी लोगों का काफी वक्त बचेगा। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए नमो भारत ट्रेन और स्टेशन पर पूरी तैयारी की गई है। जैसे कि आपने पहले ही देखा, ट्रेन में दरवाजे खुलने से लेकर बंद होने तक एनर्जी बचाने की पूरी तैयारी है। बिना वजह दरवाजे ना खुले, इसीलिए वहां पर बटन का जो इस्तेमाल है वो करने के लिए कहा गया है। साथ ही हम स्टेशन पर मौजूद हैं। कुछ ऐसे स्टेशन हैं नमो भारत ट्रेन के लिए जो कार्बन नेगेटिव है। यहाँ पर सोलर ऑपरेटेड सिस्टम चलते हैं जिसके जरिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे ज्यादा मिलती है और एनर्जी बचती भी है। अब हमारी वापसी साहिबाबाद की ट्रेन आ चुकी है और यहाँ पर आपको प्रीमियम सुविधाओं के बारे में हम बताने वाले हैं। चलिए फिर करते हैं सफर। दुहाई पर वापस आने के बाद अब हम वापस से जा रहे हैं साहिबाबाद, लेकिन इस बार मैंने आपको बताया कि प्रीमियम कोच में हम जाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ से टिकट ले ली है जो मुझे 40 की जगह पड़ी है 80 की। स्टैंडर्ड कोच से डबल प्राइस की आपको प्रीमियम कोच की टिकट मिलेगी। लेकिन अब आप सवाल करेंगे इतनी महंगी क्यों भाई, डबल क्यों? तो क्या सुविधाएं इसमें आपको मिलने वाली हैं, उस पर भी जरूर आपको गौर करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई प्रीमियम का टिकट है तो प्रीमियम लाउंज की एक्सेस भी मिलनी चाहिए, जैसे कि आपको एयरपोर्ट में मिलती है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो स्टेशन है यहाँ पर एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर आपको एक बार फिर से टिकट को लगाना होगा और अंदर एंटर करना होगा। ये वो एरिया है जहाँ पर ट्रेन का पहला कोच यानी कि प्रीमियम कोच आपको मिलेगा और आप वहाँ आराम से एंटर कर पाएंगे और उसमें तमाम सुविधाएं भी होंगी। और अगर आप आसपास नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको अलग सिटिंग एरिया मिल जाएगा, वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अक्सर आप देखते होंगे मेट्रो स्टेशन पर जब आप जाते होंगे तो जहाँ प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रेन लेनी है वहां आपको खाना अलाउड नहीं होता, ट्रेन के अंदर भी खाना अलाउड नहीं होता। लेकिन यहाँ बाहर एक वेंडिंग मशीन आपको प्रीमियम लाउंज में मिल जाएगी जहां से आप ड्रिंक्स या खाने के लिए जो भी स्नैक्स हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैगजीन्स और न्यूज़पेपर भी मिल जाएंगे। आराम से अपना टाइम यहाँ पर बिता सकते हैं कुछ वक्त के लिए, जब तक आपकी ट्रेन आएगी आप यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं। आप जब नॉर्मल ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे तो जो एसी कोचेस हैं वो जो जनरल कोच है उससे अलग रहते होंगे, एक दरवाजा लगा होता हुआ। तो यहाँ पर भी एक दरवाजा ऐसा ही बना हुआ है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो स्टैंडर्ड कोच वाले हैं वो स्टैंडर्ड कोच में ही रहे, वुमेन्स कोच वाले वुमेन्स कोच वाले में रहे और जो प्रीमियम कोच की सुविधाएं लेकर यहाँ तक आए हैं वो यहाँ पर प्रीमियम कोच तक पहुंच पाए और आराम से अपनी यात्रा कर पाए। एक गजब की चीज आपको दिखाती हूँ। अब तक मैंने आपको मेट्रो स्टेशन के बारे में बताया कि वहां पर जो सुविधा है वो खाने पीने की आपको नहीं मिल पाती या प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो, लेकिन यहाँ तो प्लेटफॉर्म पर भी खाने पीने के लिए आपको वेंडिंग मशीन मिली हुई है। और देखिए प्रीमियम कोच के अंदर भी एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है, यहाँ पर आप जो स्नैक्स और ड्रिंक्स हैं वो आराम से निकाल सकते हैं और यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए इस तरह के हैंडल्स जो हैं वो बने हुए हैं। स्टैंडर्ड जो कोच है उसकी जो सीट्स हैं वो ब्लू कलर की हैं, कुशन काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और तो और ये रिक्लाइनर सीट्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये जो सीट्स हैं ये रिक्लाइनर सीट्स हैं, यानी कि आपकी जो यात्रा है कंफर्टेबल होने वाली है। आगे और अगर चीजें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट है वो सिर्फ फोन का नहीं है, लैपटॉप का चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, यानी कि कितनी भी देर की यात्रा हो आराम से आपकी फोन लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो तो यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा फुटरेस्ट के लिए भी यहाँ पर आपको जो है सुविधा दी गई है, ये आपकी फुटरेस्ट के लिए है। लेग स्पेस तो आपने देख ही लिया कि पूरी ट्रेन में काफी अच्छा है ही। इसके साथ आपको मैगजीन रखनी है, कुछ रखना है तो ये नेट यहाँ पर दिया हुआ है। बोतल रखने के लिए भी स्पेस यहाँ पर है, हैंगर भी यहाँ पर है जहां पर आप टांग सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये शेड भी यहाँ पर आपको दिया, विंडो शेड। एक कोजी सा एक्सपीरियंस आपको इस ट्रेन में मिलने वाला है नमो भारत ट्रेन में। और प्रीमियम लाउंज में फिलहाल हम यात्रा कर रहे हैं तो शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि प्रीमियम लाउंज की टिकट स्टैंडर्ड से ज्यादा महंगी क्यों है, प्रीमियम कोच में सफर करने के बाद आपको क्या सुविधाएं मिलने वाली है। लेकिन ये रैपिड मेट्रो, ये रैपिड रेल या नमो भारत, ये आपको कैसी लगी ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और कब आप इसकी यात्रा कर रहे हैं ये भी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो शूट किया है वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ ने, मैं मेघना सचदेवा। नमस्कार।